ठंडी हवा पहाड़ों की चोटियों से सरसराती हुई नीचे घाटियों में उतर रही थी। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सूझना मुश्किल हो रहा था। आसमान में बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे किसी ने चांद और तारों को कैद कर लिया हो। ये कहानी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की है, उस समय की जब पहाड़ों में सफर का एकमात्र साधन अपने पैरों पर भरोसा करना ही था। उन दिनों गांव-गांव के बीच दूरी सिर्फ किलोमीटरों में नहीं बल्कि खतरों में भी नापी जाती थी। घने जंगल, गहरी खाइयां और रात के समय अजीब अजीब आवाजें, हर रास्ता अपने अंदर एक अनकही दहशत छुपाए रहता था। मेरे चाचा जी उन दिनों जवान थे, मेहनती, बहादुर और थोड़े जिद्दी भी। गांव में जब भी किसी के यहां शादी ब्याह या भंडारा होता तो उन्हें खाना बनाने के लिए जरूर बुलाया जाता था। उस दिन भी पास के एक गांव में बड़ा भंडारा था। दिन भर उन्होंने चूल्हों के सामने खड़े होकर सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनाया। धुएं और गर्मी से आंखें लाल हो चुकी थी, शरीर थककर टूट रहा था, लेकिन मन में संतोष था। रात काफी हो चुकी थी। लोगों ने उन्हें रुकने के लिए कहा भी, भाई रात बहुत हो गई है, सुबह चले जाना। लेकिन चाचा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे इतना भी क्या डरना, रास्ता तो अपना ही है। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस रात रास्ता उनका नहीं किसी और का होने वाला था। वो अपने कंधे पर एक छोटा सा झोला डालकर चल पड़े। हाथ में एक टिमटिमाती लालटेन थी जिसकी रोशनी बस कुछ कदम आगे तक ही जाती थी। काला अंधेरा। जंगल का रास्ता शुरू होते ही हवा का मिजाज बदल गया। पहले जो ठंडी हवा सुकून दे रही थी, अब वही अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर ऐसी आवाजें कर रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चलते चलते अचानक उन्हें लगा जैसे पीछे कोई है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद वहम है, उन्होंने खुद को समझाया और कदम तेज कर दिए। करीब आधा रास्ता पार करने के बाद उन्हें दूर कुछ हलचल सी दिखी। लालटेन की रोशनी जब उस दिशा में पड़ी तो उन्हें एक छोटा सा सफेद मेमना दिखाई दिया। बिल्कुल दूध जैसा सफेद, मासूम और बहुत ही प्यारा। वह अकेला खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। चाचा जी के कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए। अरे तू यहां अकेला क्या कर रहा है? उन्होंने धीरे से कहा। मेमना बस उन्हें देखता रहा। उसकी आंखें अजीब थीं, बहुत गहरी और थोड़ी सी चमकती हुई। चाचा जी को लगा कि शायद वह अपने झुंड से बिछड़ गया है। पहाड़ों में अक्सर ऐसा हो जाता था। उन्होंने झुककर उसे उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे अपनी पीठ पर रखा, मेमने ने हल्की सी आवाज निकाली, लेकिन वह आवाज सामान्य नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जिससे दिल के अंदर तक एक अजीब सी ठंड उतर गई। फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और चलना शुरू कर दिया। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उन्हें लगा कि मेमना थोड़ा भारी हो गया है। थक गया हूं शायद, उन्होंने सोचा। उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की और आगे बढ़ते रहे। कुछ और दूर जाने पर वजन और बढ़ गया। अब उनके कंधे झुकने लगे थे। इतना भारी कैसे हो सकता है? उन्होंने मन में सवाल उठाया। उन्होंने लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाकर पीछे झांकने की कोशिश की, लेकिन मेमना ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसका सफेद शरीर, जो अब पहले से बड़ा लग रहा था। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। जंगल में अब कोई आवाज नहीं थी, एकदम सन्नाटा। सिर्फ उनके कदमों की आवाज और कभी-कभी मेमने की धीमी सी सांसें, जो अब किसी जानवर जैसी नहीं लग रही थी। फिर अचानक उन्हें महसूस हुआ कि मेमने के पैर उनकी कमर के नीचे तक पहुंच रहे हैं। उनका पूरा शरीर सिहर उठा। उन्होंने तुरंत रुककर पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने गर्दन मोड़ी, मेमने का चेहरा उनकी गर्दन के बिल्कुल पास आ गया।
उसकी सांसें ठंडी थी, बर्फ जैसी। और तभी उन्होंने उसकी आंखें देखीं। वो अब मेमने की आंखें नहीं थी। वो गहरी, काली और भीतर से जलती हुई लग रही थी। चाचा जी का खून जम गया। उन्हें अपने बुजुर्गों की बातें याद आई। रात के समय पहाड़ों में अगर कोई अजीब चीज दिखे तो उसे छूना भी मत। अब सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेमने का वजन बढ़ता ही जा रहा था। अब वो इतना भारी हो गया था कि चाचा जी के कदम उठाना मुश्किल हो गया। उनकी सांसें फूलने लगीं और तभी उन्हें अपने कान के पास एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। कहाँ ले जा रहा है मुझे? वो आवाज इंसानी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो इंसान नहीं था। चाचा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर मेमने को पीछे से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो चिपक चुका था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर बैठी हो। अब उनका शरीर जवाब देने लगा था। घुटनों में दर्द, पीठ में जलन और दिल में डर। अचानक उन्हें अपनी कुल देवी का ध्यान आया। वो बुदबुदाने लगे, माँ बचा लो माँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, हवा का रुख बदल गया। एक तेज झोंका आया और उसी पल मेमने का वजन अचानक और बढ़ गया, इतना कि चाचा जी जमीन पर गिर पड़े। लालटेन दूर जा गिरी और बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में उन्हें महसूस हुआ कि वो चीज अब उनके ऊपर बैठी है। उसकी उंगलियां, जो अब खुर नहीं थीं, उनके कंधों में धंस रही थी, और वो हंस रही थी, धीमी, डरावनी, रूह कता देने वाली हंसी। तू मुझे घर ले जाएगा? चाचा जी ने पूरी ताकत जुटाई। उन्होंने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाए, जय माता दी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वजन गायब, हवा थम गई, और जब उन्होंने धीरे से आंखें खोली तो वो अकेले थे। जंगल वैसा ही था, लेकिन वो चीज गायब थी। चाचा जी किसी तरह उठे और बिना पीछे देखे दौड़ पड़े। उनकी सांसें टूट रही थीं, पैर कांप रहे थे, लेकिन वो रुके नहीं। घर पहुंचते पहुंचते उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। दरवाजा खुलते ही वो अंदर गिर पड़े। उनका शरीर बुखार से तप रहा था, आंखें उलट रही थीं, और वो लगातार बड़बड़ा रहे थे, वो आ रहा है, वो मुझे ले जाएगा। घर वालों ने तुरंत गांव के गुरु को बुलाया। गुरु ने आते ही कुछ मंत्र पढ़े, राख फूंकी और फिर गहरी आवाज में कहा, यह कोई साधारण चीज नहीं थी, ये सायत जिन था, जो पहाड़ों में भटकता है और अकेले लोगों को अपना शिकार बनाता है। घर वाले डर गए। क्या होता अगर? किसी ने पूछा। गुरु ने गंभीर होकर जवाब दिया, अगर ये इसे घर तक ले आता तो ये कभी वापस नहीं जाता, और ये चाचा जी जिंदा नहीं बचता। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर गुरु ने चाचा जी की तरफ देखा और कहा, तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। तू अपनी कुलदेवी की पूजा करके आ रहा था, वही तेरी रक्षा कर रही थी, नहीं तो आज तेरी लाश भी नहीं मिलती। उस रात के बाद चाचा जी कई दिनों तक बीमार रहे, और उन्होंने फिर कभी रात के समय उस रास्ते पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। तो ये थी वो डरावनी कहानी, सिरमौर के पहाड़ों से जुड़ी एक सच्ची घटना। अब आप बताइए, अगर आप चाचा जी की जगह होते तो क्या आप उस मेमने को उठाते या फिर वहीं से भाग जाते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। और याद रखिए, रात के सन्नाटे में हर आवाज सिर्फ हवा नहीं होती। मैं मिलता हूं आपसे अगली एक और खौफनाक कहानी के साथ।